एक महीने में किस तरह से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को पूरा कर लेना है, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 10th एंड क्लास 12th वाले अब एक महीने के लिए बचा है। तो इसके लिए कौन से प्लानिंग है, प्री प्लानिंग 5 स्टेप्स है जिसको हमें अचीव करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए कि सेट आउट योर गोल फर्स्ट। जैसे ही आप अपने गोल को डिसाइड करते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने तय कर रखा है कि हमें 95% या 97% मार्क्स प्राप्त करने हैं, तो उसी के हिसाब से आप वर्क करेंगे। तो सेट आउट योर गोल मतलब आप अपने एम को तय करना चाहिए, और एम को तय करने के लिए आप अपने इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों को ही मिल बैठ के बात करने की जरूरत है। यानी कि आपको री इवेल्युएशन और रीअसेस करना होगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। और इसी के कि आपने क्लास 10th एंड क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देखे हैं तो इसके पैटर्न चेंज है और नया साल आपके पास 2023 आ गया है। तो ऐसे में आप रेशनलाइज्ड वे में तैयारी करने के लिए सिलेबस को देखने के साथ कंसाइज अपने हिसाब से करेंगे। नया सिलेबस अपने हिसाब से कंसाइज करने तो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अवश्य ही जानने हैं, यू मस्ट हैव टू नो, यू नीड नॉट टू नो। जहां पर है पहला है कि आपके जो डेट शीट है क्लास 12th रिवाइज हुए, क्लास 10th के अंडर प्रोसेस है, यानी कि इन डेट शीट में प्रत्येक मेन सब्जेक्ट में अच्छा गैप दिया गया है। तो अब दो सब्जेक्ट के बीच में जो गैप है बिटवीन टू सब्जेक्ट, तो वहां पर आपको देखने होंगे कि क्या टाइम बचते हैं, और सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के बीच के डेट और आपके प्रिपरेशन देखने होंगे। यदि सब्जेक्ट 1 आपका वीक है और सब्जेक्ट 2 आपके स्ट्रांग है, तो सब्जेक्ट 1 के लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। वहीं पर सब्जेक्ट 2 के लिए थोड़ा सा लीजर कर सकते हैं, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यह बताना मुश्किल है। यहाँ पर कहता है सीबीएसई बोर्ड के अनलाइक लास्ट ईयर इट विल कंडक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन इन अ सिंगल टर्म। तो यह भी एक बड़ी पॉइंट है जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब थर्ड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। जो कोर या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को दिस ईयर यानी 2023 में पहली बार सीबीएसई इनेक्ट करने जा रहा है। या क्या कहता है, कहता है कि एटलीस्ट 40% ऑफ द क्वेश्चन इन एवरी क्वेश्चन पेपर, आप इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, फिजिक्स, सभी जगह 30% क्वेश्चन होंगे जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। तो अब एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे या ना करेंगे, तो यहाँ पर आपको इन बातों को ध्यान रखना होगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए अपने आप को रेशनलाइज करेंगे और उसी के साथ उसको चैनलाइज भी करने की जरूरत है। इसके साथ अब देखने हैं आपको कि क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो सिलेबस है उसमें कितना का डिफरेंस बनता है। यहाँ पर कंपैरिजन करके समझाने की कोशिश की गई है कि कंपैरिजन पॉइंट के हिसाब से जब आप देखते हैं सिलेबस को तो पाएंगे कि क्लास 10th का सिलेबस रेशनलाइज और आसान है बनिस्बत क्लास 12th के सिलेबस में। क्लास 10th के सिलेबस में पासिंग मार्क 33% है क्लास 12th के भी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सब्जेक्ट में लेने हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दोनों के आधार पर लेने हैं। मेरे कहने का मतलब यह हो गया कि यदि कोई स्टूडेंट आउट ऑफ 20 इसमें उसने प्राप्त कर लिए 15 मार्क्स, तो वो पास माना जाएगा, क्योंकि वो इस तरह से वो 34 मार्क्स प्राप्त कर लिया जो कि 33 मार्क्स से ऊपर है। लेकिन यहाँ पर क्लास 12th में आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में भी पास करना है, रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन वाले में भी पास करना है, यानी कि आउट ऑफ 80 किसी भी कीमत पर स्टूडेंट को 27 से 28 मार्क्स लाने, सिर्फ जो 28 मार्क्स है। तो यह एक डिफिकल्ट फॉर्म है जहां पर कि स्टूडेंट को ध्यान रखने। अब एग्जामिनेशन जो सिंगल टर्म में होने हैं इसकी खासियत क्या है आप देखेंगे तो कहा गया है कि एक क्वेश्चन के पैटर्न में ज्यादा कुछ गैप नहीं होने हैं, लेकिन फिर भी ये आपके जो फ्लो ऑफ क्वेश्चन है किस तरह से सब्जेक्ट वाइज इंक्रीज किए गए हैं। 11% जो पेपर 1 होगा, पेपर 2 जो कंडक्ट होगा, और ईयर वाइज 17%, 27% डिफिकल्टी लेवल को जिस तरह से चेंज किया गया इस 4 टाइटल के हिसाब से। और कोविड-19 के दौर के बाद से ये डिफिकल्टी लेवल इस बार सबसे ज्यादा 24% तक बढ़ाए जाने की बात किया। तो आपके इंटरनल असेसमेंट है और अल्टरनेटिव जो क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन है उनमें भी चेंजेस आएंगे, और यह चेंजेस बताता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट होकर अपने क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2 जनवरी से होने वाले हैं वो शेड्यूल्ड है। इसमें स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की जरूरत है, जिस तरह से आपको बताया भी जा रहा है कि इस बार इसमें लेनियंसी नहीं दिए जाएंगे और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि बेहतर मार्क्स को अचीव करें। सबसे बड़ी बात है सीबीएसई ने क्या कहा है न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न 2023 पर, वो कहता है कि जिस तरह से आप स्ट्रेंथ करेंगे, वर्क करेंगे और क्रिएटिव आंसर देंगे उसी तरह से मार्क्स मिलेंगे। और क्रिएटिव आंसर के लिए मैंने पिछले 10 से ज्यादा वीडियो बनाए हुए अपने चैनल पर जो कि पिछले महीने तक अपलोड किया हुआ है, तो आप देख लेंगे दिसंबर 2020 में कि 22 में कि किस तरह से मैं क्रिएटिव राइटिंग के पैटर्न है। अब सीबीएसई की ओर से जो भी सैंपल पेपर रिलीज हुए हैं या वो समय समय पर अपडेट जारी करता है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसको भी फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप क्वेश्चन के खुद आंसर को लिखें और आंसर को लिखते समय वर्ड लिमिट का ख्याल रखें कि वर्ड लिमिट क्या है। मार्क्स को भी ध्यान में रखें, क्योंकि मार्क्स से ही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और उसके बाद जैसे जैसे स्टूडेंट वर्क करेंगे उनका अचीवमेंट लेवल प्राप्त हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके थैंक यू।